औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। तो क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। मुगल शासक औरंगजेब अच्छा शासक था या बुरा? इस बात को लेकर इतिहास से लेकर राजनीति तक में जितने लोग हैं उतने विचार, और सबके विचार एक दूसरे से अलग। किसी के लिए औरंगजेब अच्छा शासक था तो किसी के लिए बेहद क्रूर। औरंगजेब के नाम की चर्चा रह रहकर राजनीति में भी होती रहती है, जैसे फिलवक्त हो रही है। मौजूदा चैप्टर की शुरुआत 3 मार्च को हुई। इस दिन महाराष्ट्र के सपा विधायक अबू आजमी ने औरंगजेब पर एक बयान दिया। अबू आजमी ने औरंगजेब की तारीफ करते हुए कहा, हमें गलत इतिहास दिखाया जा रहा है। औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए हैं, मैं उसे क्रूर शासक नहीं मानता हूँ। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं, और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को, जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया, और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहां पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। कौन से शासक के तौर पे याद रखता है? मैं एक ही बात बोलूंगा, औरंगजेब के जमाने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। अबू आजमी के इस बयान से इतनी नाराजगी बढ़ी कि उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाने की मांग की जाने लगी। मांग की महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने। उन्होंने कहा कि अबू आजमी ने जो पाप किया है इसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। जो औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज को 40 दिन इनका हलाल किया है, अत्याचार किया है, उनके नाखून निकाले, आंख निकाले, चमड़ी उधेड़ दी, जीभ जबान काट दी, ऐसे औरंगजेब को अच्छा कहना ये तो महापाप है। और इसलिए ये अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए, या हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने भी बहुत ही गंभीरता से उनकी बात को लिया है। और निश्चित रूप से ऐसे अबू आजमी को जिन्होंने देशभक्त का अपमान किया है, शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, ये हमारे राष्ट्र पुरुष थे, ये राष्ट्र पुरुषों का अपमान है, इसलिए उनके ऊपर देशद्रोह का गुना दाखिल करना चाहिए। विवाद बढ़ा तो अबू आजमी सफाई देने आए, लेकिन उन्होंने अपने बयान से कन्नी नहीं काटी। लेकिन मेरा कहना ये कि राजा लोग सत्ता और संपत्ति के लिए संघर्ष करते थे। उनका वो धर्म के नाम पे उनका कोई काम नहीं था कि धर्म हिंदू करो मुस्लिम करो। जिसने 52 साल तक हुकूमत किया हो, तो अगर जबरदस्ती हिंदुओं को मुसलमान बनाना चाहता हो तो भारतवर्ष में कितने हिंदू मुसलमान बन जाते। ये सारी चीजें कब शुरू हुई हैं? 1857 की गदर में, जब मंगल पांडे ने बलिया से इस लड़ाई शुरू करी, तो उसका साथ देने वाले सबसे पहले मुसलमान थे बहादुर शाह जफर। अंग्रेजों को लगा ये हिंदू मुस्लिम साथ रहेंगे तो हम आज़ादी की लड़ाई, हम इस लड़ाई में यहाँ राज नहीं कर सकते हैं। इन्होंने इस तरह हिस्ट्री को बदनाम शुरू किया। मैं फिर कह रहा हूँ कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, उन्होंने मंदिर तोड़ी तो मस्जिद भी तोड़ी है उन्होंने। अगर वो हिंदू के खिलाफ होते तो 34% हिंदू उनके साथ नहीं रहते, और उनका सिपाही सालार हिंदू नहीं रहता। मेरा कहना है कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से नहीं देखना चाहिए। सवाल अब सिर्फ अबू आजमी पर नहीं था, उनकी पार्टी पर भी उठने लगे, तो इसे लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से सफाई भी आई। यूपी में फैजाबाद से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने इस मामले में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर ही सवाल उठा दिए। डिप्टी सीएम जो महाराष्ट्र के हैं, उनको इतिहास की जानकारी नहीं, और अगर इतिहास की जानकारी होती तो शायद इस तरह का बयान न देते। अबू हासिम का कोई ऐसा बयान नहीं रहा है जिसकी निंदा की जाए। महाराष्ट्र से शुरू हुआ ये विवाद अब पूरे यूपी तक पहुंच गया है। बात सपा विधायक के बयान की थी, तो इसे लेकर बीजेपी ने सीधे अखिलेश यादव को निशाने पर लिया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि अखिलेश यादव में क्रूर शासक औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। समाजवादी पार्टी के जो भी, चाहे अबू आजमी हो, चाहे उनके श्री अखिलेश यादव जी हों, चाहे उनके अन्य कोई नेता हों, इन सब के अंदर क्रूर मुगल शासक जिसे कहा जाता है, औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। इस प्रकार के बयान को यह देश सहन नहीं कर सकता। छत्रपति शिवाजी महाराज के अपमान को नहीं सहन कर सकता, और श्री अखिलेश यादव जी को तत्काल अपने जो सपा के विधायक हैं अबू आजमी के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करना चाहिए। औरंगजेब पर अबू आजमी के बयान को लेकर अब उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। लोकसभा सांसद नरेश महस्के ने थाने में अबू आजमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वागले स्टेट पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धाराओं 299, 302, 356(1) और 356(2) के तहत दर्ज की गई है।
मरीन ड्राइव पुलिस स्टेशन में भी शिवसेना समर्थकों ने एक लिखित शिकायत दी है। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी ने अपने बयान में फिल्म मेकर्स पर भी निशाना साधा। उनका कहना था कि फिल्मों में औरंगजेब की गलत छवि दिखाई जा रही है। वैसे पिछले दिनों 14 फरवरी को विकी कौशल की फिल्म छावा रिलीज हुई। फिल्म 17वीं शताब्दी के मराठा शासक छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। संभाजी को मुगल सेना ने प्रताड़ित करके मार डाला था। इस खबर में इतना ही। खबर लिखी है हमारी साथी सुप्रिया ने। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लैले टॉप। शुक्रिया।